राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज है रविवार और अभी सुबह के हो रहे हैं 5 और मैं बाहर बालकनी में देख रही हूँ। नज़ारा बहुत ही सुंदर था। हल्की हल्की रात भर बारिश हुई जिसके कारण बहुत ही ठंड सा मौसम हो रखा था। तो 2 मिनट बालकनी में टहलने के बाद मैं आ गई थी यहाँ करने झाड़ू और पोछा, क्योंकि सब सोए हुए थे। अभी आज रविवार था और बड़ी बेटी का तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था, बुखार आ गया था, वायरल बुखार चल रहा है अभी, तो उसे लग गई थी बुखार। और ओम को जब भी मैं बेड पे रखती हूँ यहाँ, तो सारा बेड पर का कुछ सामान ऐसा होता है तो बिल्कुल नीचे गिरा देता है बेड से। तो मैं सारा सब कुछ उठा दी थी और लगा लिया था पूरे घर में झाड़ू और फिर पोछा। तब तक कोई भी नहीं उठा था। अभी 6 बज गए थे तो मैंने सोचा चलो सब्जी भी कट कर लेती हूँ। साथ में मैंने ले ली थी गर्म पानी और मैं यहाँ साइड में सब्जी कट करने लगी हूँ। गोभी और आलू की सब्जी बनेगी। कल ही पतिदेव लेके आए थे शाम को गोभी, और यहाँ मैं गोभी को कट कर रही हूँ। गोभी बिल्कुल फ्रेश है एकदम, कुछ भी उसमें कीड़ा वूड़ा नहीं लगा हुआ है। फिर भी मैं इसे अच्छे से गर्म पानी में पहले उबाल लूँगी तभी बनाऊँगी। और अच्छे से मैंने गोभी को देखकर कट कर लिया था और फिर साथ में आलू भी छील लेंगे। सारी सब्जियां कटी हुई रहेगी ना तो फिर बनाने में आसान होगा। और गोभी का जो डंठल है ना बहुत ही मतलब नाजुक सा था, ताज़ा गोभी था, तो उसका डंठल भी हम कट कर लेंगे। और फिर सब्जी कट करके जैसी हुई तैसे ओम उठ गया था तो मैंने अच्छे से मालिश कर लिया था। सब सोए हुए थे, बस ओम उठ गया था तो मैंने उसे अच्छे से मालिश किया और फिर 10 मिनट उसे बालकनी में घुमाया। और बाहर का हवा थोड़ा सा ताज़ा हवा अभी घुमा के थोड़ा सा दिला लेती हूँ उसे। और उसके बाद मैं यहाँ गैस पर चढ़ा दी थी गोभी गर्म पानी में और हल्का नमक और हल्दी डालकर इसे एक बार उबाल लूँगी, इससे कि जो भी कीड़ा हो इसमें सो निकल जाए। और उसे फिर मैंने तल लिया था। तब तक पतिदेव भी उठ गए थे, उसे गर्म पानी दे दिया था उन्हें पहले। और फिर इधर साइड में मैं सब्जी भी बना रही हूँ और साइड में चाय भी बनने के लिए रख दिया था। गोभी तल के निकाल लिया था मैंने। और फिर साथ ही यहाँ आलू प्याज जो कट के रखा था ना उसे भी डाल दिया था और भून लिया था। और साथ ही इधर मेरा चाय भी बन रहा था तो उसमें भी अदरक और मिश्री और चाय पत्ती दे दिया था। अदरक वाली चाय पियेंगे, सबको ठंड सा लग रहा था। आप देख सकते हैं जिस दिन घर में रहते हैं सब इसी तरह सुबह सबको आलस लगता है उठने में। और बड़ी बेटी थोड़ा ज़्यादा ही सुस्ती, उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था। और यहाँ ओम देख रहे हैं कितनी बदमाशी करता रहता है, बीच में घुस के दोनों को परेशान कर रहा था। मैं वहाँ भी जा रही थी और यहाँ साथ ही साथ में सब्जी भी बना रही थी। धीमी आंच में मैं ना सब्जी को आज बना रही थी। पूरा टाइम दिया था मैंने आज सब्जी को, क्योंकि अभी सुबह के बहुत ही जल्दी और अभी तो कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ आलू भी धोकर डाल दिया था और मीडियम आंच में रख कर मैं भून रही थी इसे। और फिर बिल्कुल लो फ्लेम में मैं छोड़कर इसे चली गई थी और आराम से बैठ के फिर हम चाय भी पी लेंगे। और इधर देख सकते हैं मेरा चाय भी हो गया है और उसको मैंने छान लिया है 2 कप में। और अब हम आराम से बैठ के चाय पियेंगे। सब्जी का आँच बिल्कुल कम कर दिया है मैंने। और फिर सारे बच्चे भी उठ गए थे तो सब एक ही जगह पे बेड पे बैठे हुए थे। ओम भी देख सकते हैं कैसे शांत होके बैठा है, बिल्कुल ऐसा लगता है बदमाशी बिल्कुल वो करता ही नहीं है, उस तरह से बैठा हुआ है। और फिर हम लोगों ने आराम से बैठकर पी ली थी चाय। और चाय पीने के बाद मैं चली जाऊंगी किचन में, क्योंकि अभी सब्जी को मैंने मीडियम आंच में ही करके रख दिया था तो सब्जी मसाले नहीं डाले थे मैंने। तो मैं चली गई थी फिर किचन, और किचन में जाकर मैंने सब्जी में मसाले डाले थे। अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट तैयार करके रखी हुई थी, सारा मसाला रेडी था मेरा, इसलिए मैं आराम से आँच को कम करके आराम से चाय पी रही थी। और सारे बेसिक मसाले डाले इसमें, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। और आज पूरी सब्जी मैंने मीडियम आंच में ही बनाई थी क्योंकि बहुत टाइम था अभी और मैं आराम से सब्जी बना रही थी। साथ में एक टमाटर को कट कर लिया था और फिर ढक दिया था मीडियम ही आंच करके। मैं बार बार बाहर भी जा रही थी, बड़ी बेटी का तबीयत देख रही थी और वहाँ आराम से बैठ भी रही थी, मौसम भी था आराम से बैठने वाला। और फिर मैं यहाँ आ गई थी रोटी बनाने, क्योंकि छोटी बेटी जा रही थी ट्यूशन। एक संडे को भी लोग का ट्यूशन रहता है तो चली उसको जाना था ट्यूशन, तो मैं यहाँ फटाफट से रोटी बना रही थी। और बड़ी बेटी भी जाती है लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं था इसलिए वो नहीं जाएगी आज।
और मेरा सब्जी भी इधर रेडी हो गया था, डाल दिया था मैंने धनिया पत्ता। और फिर मेरा रोटी सब्जी रेडी हो गया था तो छोटी बेटी को दे दिया था। और फिर उसके पापा ही उनको लेके जाएंगे ट्यूशन। और फिर जैसे वो लोग निकला तो मेरा रोटी बनना कंप्लीट हो गया था। तब फिर मैंने ओम को भी खिला दिया था दूध में हल्का सा मैश करके, और बहुत ही इंजॉय करके खा लेता है। बस एक चीज़ वो बार बार नहीं खाता, उसे हर बार अलग अलग थोड़ा सा अलग करके खिलाना पड़ता है। और तब तक इधर पति देव भी आ गए थे, बाहर बहुत बारिश हो रहा था, भीग गए थे पूरा, और लेके आ गए थे डाब और दवा। और फिर तुरंत ही बड़ी बेटी को कट करके खिला दिया था। और आज ना स्ट्रॉ लाना भूल गए थे पतिदेव, तो गिलास में ही ढाल कर पिला दिया था उन्हें। और 10 मिनट के बाद फिर मैंने बेटी को नाश्ता भी दे दिया था और दवा भी दे दिया था। और इधर पतिदेव आ गए थे नहा धोकर करने पूजा। और ओम यहाँ बैठ गया उनके पास। जब तक इनके पापा पूजा करते हैं तब तक ये बैठा ही रहता है साइड में, और बीच बीच में ताली भी बजाता है और अपने पापा को सिर्फ देखता ही रहता है। फिर थोड़ा देर वो नीचे बैठता है और थोड़ा देर गोद में जाके बैठता है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं करता है। गोद में भी जाने के बाद बहुत ही आराम से वो बैठ के सिर्फ अपने पापा को देखता ही रहता है। और जब तक ओम यहाँ बिजी था अपने पापा के साथ पूजा करने में, तब तक मैं भी चली गई थी नहाने के लिए, और मैं भी नहा धोकर आ गई थी। और फिर हमने भी पूजा अपना कंप्लीट किया, और ओम यहाँ भी मेरे साथ भी बैठा रहा। वो पूजा करते समय बहुत ही ध्यान से देखता है और बड़े आराम से पूजा करने देता है। अभी तो खैर 10 से 15 मिनट हो गया तो थोड़ा सा बदमाशी करने लगा था। और पतिदेव चले गए थे बालकनी में, हल्का धूप निकला हुआ था। और फिर 10 मिनट में तुरंत बारिश होने लगी थी, तो फिर हम लोग ने बाहर ही नाश्ता लगा लिया था अपना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।